एक राजा थे। वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे, उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था। वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। एक आदत होती है, वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में कई ऐसे भक्त हुए, वो कुछ भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु देख करके उनके मन में भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई शैव भक्त हुए, उनके मन में ये भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं, हम अच्छा रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। मंदिर में जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां पर कई लोगों के यहाँ तो पंखे भी नहीं होते। क्यों? विचार ही नहीं उठता मन में। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं, वो अपने सुख सुविधा का इतना विचार नहीं करते। वो सोचते हैं हमारे जो सेवायत ठाकुर जी है ना, वो सुख से विराजे। ये वैष्णव का स्वभाव है। तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं, इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया? राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बेलपत्र तोड़ते। जैसे ही सैनिक उसको देखते, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते, तो तुरंत अदृश्य हो जाता और बेलपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे में उगाता हूँ शिव की आराधना के लिए, और ये व्यक्ति अपनी दैवी शक्ति से अदृश्य होकर के सारे पत्रों को ले जाता है, मुझसे पहले चढ़ा देता है। मेरा बगीचा, मेरी मेहनत और बिल्वपत्र चढ़ाता कोई और है। राजा ने ये चिंता जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। तो इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया देखो, ये जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं, इनका नाश कब होता है? कुसंग से नाश होता है, दूषित भोजन करने से नाश होता है, दूषित क्रियाएं करने से नाश होता है, और सबसे सहज नाश होता है ठाकुर जी के निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाए तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। निर्माल्य मतलब ठाकुर जी के गले में चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, प्रसाद है, यदि उस पर आपका पैर लग गया तो पैर लगते ही आपकी दैवी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना है कि जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में अगर चढ़ जाए, पैर कहीं लग जाए ठाकुर जी के निर्माल्य पर, तो दोष नहीं है। मंदिर से बाहर यदि ठाकुर जी के निर्माल्य पर आपने पैर रख दिया तो घातक है। आप नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उनका दर्शन होता है, यह भी एक दैवी शक्ति है। लेकिन आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में यदि लेश होने लग जाए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं अपराध तो किया है, किसी निर्माल्य पर चरण तो रखा है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया। के लिए बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्वपत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे ही तलवार लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे, उसने जैसे अदृश्य होना चाहा, लेकिन आज वो अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले आज आ गया पकड़ में। अब तो वो घबराने लगा, चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं।
सैनिकों ने राजा को बता दिया, बोले कि आज हमने उसको बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगे, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की? आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। कहने का अभिप्राय क्या है? ये इतनी बड़ी कथा मैंने क्यों सुनाई? शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है। यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जले में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र, लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के 108 पाठ, और 108 को कम बता रहा हूं, 1,00,000 पाठ, एक पुरुष शरण शिव महिम्न स्तोत्र का जितना बल देगा उतना बल केवल श्री किशोरी जी का एक बार राधा नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कहे तो सही। आज सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गया, मैं तो वही फॉर्मूला अपनाता हूं जो मैं कल कथा में बता रहा था। मैं शिवालय में ओम नमः शिवाय नहीं कहता, मैं शिवालय में जाकर के ठाकुर जी का ही नाम गाता हूं। और आज जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, अपने गुरु मंत्र का आदि का जाप करने लगा। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरी माला का एक मन का टूट गया। मन का टूटते ही मैं दुखी नहीं हुआ, मैं प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टूटना हुआ, अभिषेक जी साथ में थे, उसका टूटना हुआ और उतने में ही हमारा नाम बोल दिया, बोले आप भीतर चलो। और भीतर जाके जो देखा वो मैंने और अभिषेक जी को ही पता, हम दो ही थे मंदिर में और कोई नहीं था। हमारे सामने ही शिव मानो उवासी लेकर के उठे हों, अंगड़ाई ले रहे हों, दर्शन देने के लिए बैठ रहे हों, वो सब अनुभव हुआ। तो ऐसे महादेव जो सदा सर्वत्र श्री किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं, श्री कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, श्री राम नाम के सदा आश्रय में रहते हैं, ऐसे शिव है। उन शिव की ये काशी नगरी, जहां नजर घुमाऊं मुझे तो वही महादेव दिख रहे हैं। गलियों में होता हुआ जब आता हूं तो जहां नजर घुमा लूं तो कहीं दीवार में महादेव बैठे हैं, किसी के घर में हैं, कहीं कोई नुक्कड़ पर हैं, कहीं गली में हैं, और कहीं गली आदि में नहीं है तो चित्रकारों ने दीवारों पे बनाए हुए हैं। चित्र देखो, जैसे वृंदावन में जहां देखो वहीं राधा राधा दिखाई देता है लिखा हुआ, जिसको सुनना चाहो उसके मुख से राधे राधे सुनाई देता है। ऐसे आपके काशी में जहां देखो, जित देखूं उदित शिवमयी है ये काशी। शिव का अर्थ क्या होता है पता है? कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ये कल्याणकारी भूमि है, इसीलिए तो लोग आते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर। जीवन भर कुछ भी किया हो, हमारे सूरदास जी कहते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन उदासी, निस दिन उदासी किया, हरि दर्शन की प्यासी। अब
अब सूरदास जी वहां पर ठाकुर जी को धमकी और देते हैं। सूरदास जी नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है उनके पास। कोई कहता सूरदास जी आपको तो भगवान ने आंख ही नहीं दी। सूरदास जी बोले मुझे भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि भाई संसार इतना मायावी है, जो इसको देखता है वो इसी का हो जाता है। हे सूरदास मैं तुझे आंखें नहीं दूंगा ताकि तू मेरे अलावा किसी का होए ही ना कभी, इसलिए मुझे आंख नहीं दी। भक्त का एक लक्षण समझो, भक्त ना हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। वो कभी अपशगुन को नहीं आने देता अपने आगे। चलते चलते गिर गए, हमको लगता है अरे कुछ गलत करके आए इसीलिए गिर गए। कहीं जा रहे थे तो जिस काम के लिए गए वो पूर्ण नहीं हो पाया तो फिर सोचते हैं हम निकले कितने बजे थे, कहीं फोन पे तो नहीं निकले थे, कहीं गलत समय तो नहीं निकले थे, कहीं निकलते समय छींक तो नहीं दिया था। कहीं कोई निकल रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा हो तो अभी मत निकलो, क्यों? बोले झाड़ू लगा रहा है, निकलते हैं तो कार्य पूरे नहीं होते, आदि आदि ऐसी बातें। भक्त के अंदर ये अपशगुन प्रवेश नहीं करता। अब कई बार फ्लाइट ही होती है 11:15 बजे, 12:15 बजे, अब फोन पे कहते हैं अपशगुन होता है, वो फ्लाइट टेक ऑफ भी कर रही है फोन पे, तो क्या करोगे बताओ? नहीं बैठे ऐसे हवाई जहाज में, समय तो समय मानोगे तो वो सच में ही नकारात्मक हो जाएगी बात। इसमें मानो ही मत, विचार ही मत करो। सूरदास जी चाहते तो ठाकुर जी को कोसते कि आपने मुझे अंधा क्यों बनाया, लेकिन वो कोसते नहीं है, उसमें भी अच्छा सोचते। एक बात और कहते, सूरदास जी से किसी ने कहा आपको तो आंख नहीं दी भगवान ने, तो सूरदास जी दूसरा उदाहरण क्या देते? बोले मुझे ठाकुर जी ने आंख इसलिए नहीं दी, संसार को आंख दी है। मानो भगवान सबसे कह रहे हैं तुझको आंख दी तो अपने आप अपना रास्ता देख करके चल, कहीं गड्ढा हो तो बच के चल, कहीं ठोकर आवे तो बच के चल। मैंने सूरदास को आंख क्यों नहीं दी? बोले सूरदास को आंख इसलिए नहीं दी, बोले इसकी उंगली पकड़ के तो मैं ही चलूंगा। आंख नहीं दी तो सूरदास जी तो खुश होते, मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम सब तो अपनी आंखों की वजह से चलते हो, मैं तो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चलता हूँ, वो जहां ले जाते हैं वहां चला जाता हूँ। लेकिन आज सूरदास जी बड़े उदास ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, हे नाथ मैंने जीवन भर आपको हृदय में ही देखा है, नेत्रों से कभी नहीं निहारा क्योंकि मुझे दिखता नहीं, लेकिन मैं इस भाव में था आपने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक दिन आप प्रकट होकर के मुझे दर्शन दोगे। लेकिन कब होगे प्रकट? हे नाथ प्रकट हो जाइए ना। केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तन सब, दार गए गल पासी, अखियां धरी दर्शन के काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। और फिर सूरदास जी धमकी देते ठाकुर जी को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन ले हो करवट काशी, हरि दर्शन के। अब ये लेहों करवट काशी, इसके बहुत अर्थ हैं, बहुत भाव है। सूरदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो लेहों करवट काशी। लेहों करवट काशी का मतलब, अब काशी करवट स्थान भी है, लेकिन आपको बताएं काशी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या? व्यक्ति अपने अंतिम काल में यहाँ आकर के रहने लग जाते हैं और विचार करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर मृत्यु प्राप्त होना मतलब सीधा मोक्ष धाम। काशी की आकृति कैसी, हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे, कितना सुंदर भाव। काशी की आकृति कैसी है? धनुष आकार में, और इस धनुष का तो नित्य दर्शन मुझको हो रहा है। मैं जहां से आता हूं, यदि गाड़ी से आऊंगा तो 2 घंटे में पहुंचूंगा यहाँ। मैं आता हूं नाव से, तो पूरी काशी ऐसे धनुष आकार में, धनुष आकार में काशी है। और उसकी प्रत्यंचा कौन है? ये गंगा जी उसकी प्रत्यंचा है। तो धनुष आकार की काशी, प्रत्यंचा गंगा, और धनुष आकार की इस काशी के बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं? महादेव। मणिकर्णिका के घाट पर श्री काशी विश्वनाथ बैठे हैं। तो मध्य में ही तीर लगाया जाता है, तो मध्य में चालक बैठा है। तीर क्या है? बोले राम नाम ही तीर है। वही मणिकर्णिका के घाट पर आने वाले शवों के कान में राम नाम दान कर देते हैं। मतलब
इस काशी रूपी धनुष बाण पर गंगा रूपी प्रत्यंचा से विश्वनाथ यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवों के कान में राम तारक मंत्र धारण करके उस प्रत्यंचा को छोड़ देते हैं और सीधा मोक्ष को पहुंचता है। ऐसा भाव है। तो पहला भाव कि सूरदास जी कह रहे हैं लेहूं करवट काशी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं मैं अन्योन्याश्रय कर लूंगा। अन्योन्याश्रय क्या है? एक पति को छोड़ दूसरे पति से प्रेम विवाह करना, ये अन्योन्याश्रय है। तो सूरदास जी मानो भगवान को धमकी दे रहे हैं, बोले यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं काशी के जो विश्वनाथ है ना उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो लेहूं करवट काशी, एक भाव तो ये। दूसरा भाव लेहूं करवट काशी का मतलब आपने यदि अब मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हम काशी जा रहे हैं, पहले के जमाने में इतना कहना मतलब घर के लोग पांव पकड़ दे रहे, भैया ऐसा मत कहो। क्यों? काशी जाने का मतलब क्या? बोले कि अब सुधार जाएंगे हम। लेहूं करवट काशी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। और मैंने ऐसा भी सुना कि एक यहाँ कुआं है, अब मुझे सत्य तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उस कुएं में लोग कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते थे। वहां नीचे विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। तो करवट काशी का मतलब वह भी है कि वहां जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि भाव। लेकिन भाव एक ही है, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं काशी का आश्रय ले लूंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने ये बात कही है लेहूं करवट काशी, इतने में ही ललित त्रिभंगी वंशीधारी मोर मुकुट धारण किए घुंघराले केश अलकावलियों से सुसज्जित पीतांबरी पहने हुए श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो नूपुरों की ध्वनि हुई, अंग से इत्र की सुगंधी सूरदास का स्पर्श करने लगी। सूरदास जी बोले कौन है मेरे सन्मुख? जैसे ही शब्द सुना सूरदास, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आ गए आप? बोले हाँ मैं आ गया। और जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे हैं और कहा सूरदास नेत्र खोलो, जैसे नेत्र खोल करके देखा सामने ललित त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके पधारे हैं। ये देख करके सूरदास जी आनंदित हो गए, रोम रोम का दर्शन करने लगे, एक एक अंग का दर्शन करने लगे और सर्वांगीण अंग का दर्शन करके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहने लगे अब मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों? बोले अब इन नेत्रों में आप विराजमान हो गए, मेरे प्रत्येक रोम में आप विद्यमान हो गए, अब मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं अक्षण बताम फलमिदम न परम विदाम। इतना बढ़िया सूत्र गोपियों ने कहा है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से स्विट्जरलैंड देखना, न्यूजीलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, सिंगापुर चले जाना, आदि आदि देश का भ्रमण करके इन आंखों से देखना, तुमने आंख पा करके कुछ नहीं किया। धन मिले तो धन का सदुपयोग करो, ये आंख मिली है तो इनका सदुपयोग क्या है? कि जो काशी विश्वनाथ आज मंदिर में बैठे हैं, एक स्थिर होकर के बैठे हैं, नित्य उनको देखना भी इन आंखों की सार्थकता नहीं है। इन आंखों की सार्थकता कब हो? कि जब तुम गंगा के घाट पर, काशी के किनारों पर जब घूम रहे हो तो एक दिन एकांत में वही विश्वनाथ भ्रमण करते हुए तुमको दिखाई दे जाए, तो समझना इन आंखों को पाकर के हमने इनको सिद्ध किया है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को चलते फिरते, मुरली बजाते, आनंद करते, रास विहार करते नहीं देखा तो इन आंखों का तुमने सदुपयोग ही नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं आंख मिल गई और आंख को देखना जिसको है वो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन नैनन में पी बसे दूजो ना ही समाए, अब मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। हम में और बाकी के वैष्णव भक्तों में अंतर क्या है? हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से संसार को भोगना चाहते हैं। आंखों से सुंदर देख लें, जीभ से सुंदर खा लें, कानों से सुंदर सुन लें, त्वचा का सुंदर से सुंदर स्पर्श कर लें। इसी की भागदौड़ में हम लोग दिन भर लगे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी प्रत्येक इंद्रिय या तो हरि या फिर हर के लिए ही प्रयोग करे अपना, उस दिन समझना कि हम पर कृपा हुई। नेत्र केवल उनका दर्शन करना चाहे, कान केवल उनको सुनना चाहे, त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, पैर केवल उनकी तरफ ही चलना चाहे,
जिह्वा केवल उनके प्रसाद का सेवन करे, नेत्र केवल उनका दर्शन करें, तब समझना अब वास्तविक हमारा जीवन श्रेष्ठ हो रहा है।